जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके अपने शहर सोलापुर का मैप है। हमने ये मैप आपके सामने क्यों लगाया है, क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके अपने शहर में 8 अलग अलग तरफ से नेशनल हाईवे आ रहा है, जो आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पे शो कर रहा है। आपका शहर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बीच में बना हुआ है। मान लीजिए हम एक सिचुएशन को हम प्रिडिक्ट करने के ट्राई करते हैं। आप एक अलग मैप का यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको बताएगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेट्स से पॉइंट ए है आपका देवगांव से आप सोलापुर शहर की तरफ जा रहे हैं। शहर की तरफ गए, आप तो एक तरफ से जा रहे हैं लेकिन 3 अलग अलग तरफ से और लोग आ रहे हैं। वो लोग भी अपना एक दूसरा मैप यूज कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि यहाँ भी कितना ट्रैफिक है, कितना कंजेशन है। तो होगा ये, आप यहाँ से गए तेज रफ्तार पे, 3 अलग अलग तरफ से भी तेज रफ्तार से, आपको ये शहर के बारे में कुछ पता नहीं है। इस सिचुएशन पे होगा ये कि आपका आपस में गाड़ी टकराने का चांस है। लेकिन अगर सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता जहां पास आपको एक प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम के थ्रू, एआई बेस्ड इनेबल सिस्टम के थ्रू हम आपको बताते कि यहाँ पास ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पास बहुत हाई ट्रैफिक, आप अपने स्पीड स्लो डाउन कीजिए, तो आपका जो एक्सीडेंट होने की संभावना है वो आपका नहीं होता। पिछले 1 साल के अंदर पे इस सोलापुर शहर में अलग अलग नेशनल हाईवे और आपके सोलापुर शहर के रोड में 800 से अधिक एक्सीडेंट हुआ है। 800 से अधिक एक्सीडेंट में तकरीबन 100 के आसपास लोग की जान गई है। हम किसी भी हालत पे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, बट ह्यूमन लॉस इज नॉट बियरेबल। सो I am Digesh Martindran from Team Junoon, BIT Durg. We have chosen the problem statement Smart Traffic and Parking Management System for Solapur Municipal Corporation. यहाँ पर मेन फोकस एरिया हमारा ये है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलापुर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मेन यहाँ देखा गया कि आपका जो ट्रैफिक है वो मेन हम लोग का फोकस किस पे हो रहा है कि यहाँ रियल टाइम डेटा नहीं है और फिर ऑप्टिमाइज सिस्टम नहीं है, जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपके पास एक स्पेसिफाइड चीज नहीं है। ठीक है, आपके पास गूगल मैप होगा, बहुत सारे मैप्स होंगे, लेकिन वो एक ग्लोबल लेवल पे है। आपका ये सोलापुर स्पेसिफिक कुछ नहीं है। और इमरजेंसी सर्विस जो है, मान लीजिए एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, उसको आने जाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है अच्छे से कि उनको एक रास्ता दिया जाए, और फिर उनके लिए एक स्पेसिफाइड चैनल नहीं है कि जब एक्सीडेंट हो गया है, एक मान लीजिए आपके सदर बाजार पे एक्सीडेंट हो गया, आप अभी सोलापुर के राजगढ़ पे हैं, तो वहां से आपको वहां पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। ग्रीन जोन नहीं है ऐसा, तो हमारा सिस्टम आपको ग्रीन जोन बना के देगा, जिससे आपका ट्रैफिक जो है ऑप्टिमाइज तरीके से काम करेगा। उसके अलावा जो मेन ट्रैफिक का जो मेन इशू है वो क्या होता है कि मेन इशू होता है आपका कि 3 अलग अलग हाई पीक ट्रैफिक जोन है, जैसे कि सुबह 9 से 10:30, दोपहर 1 से 2:30 और शाम को 5 से 9 के बीच में। आपका जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है वो आपका होता है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल पे, आपके दरगाह पे, सदर बाजार, गांधी चौक, हॉस्पिटल, सेंट्रल बस स्टैंड, आपके बहुत सारे ऐसे जगह जहां पर बहुत ज्यादा हाई पीक कंजेशन होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, लोगों को डिले होता है, किसी का एग्जाम छूट जाता है। ये सब टाइप की सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से आपका सिचुएशन जो होने वाला है इन फ्यूचर उसको हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक अभी आ गया है, वो पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो हम हमारे सिस्टम के थ्रू वो ट्रैफिक को रीराउट करके अलग अलग सर्विस लेन्स के थ्रू हम उसको बी पॉइंट की तरफ ट्रैफिक उतना एंगेज नहीं होने देंगे, वहां हम कंजेशन उस तरह से कंट्रोल करेंगे। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए स्मूथ राइड हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा इंस्टेंट सजेशन और कंट्रोल मिलेगा आपको, आपके पास पर्सनल सजेशन मिलते रहेगा और सजेशन के साथ आपके पास कंट्रोल पावर भी रहेगा। हमारा सिस्टम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, इस पे ये है कि रियल टाइम ट्रैफिक विजिबिलिटी रहेगी, सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक एपीआई, पब्लिक कैब्स एपीआई जैसे कि रैपिडो, जोमैटो की एपीआई हम लोग इसलिए यूज करेंगे ताकि जो बहुत ज्यादा लोग खाना पीना ऑर्डर करते हैं, अगर एक ही तरफ बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पास ट्रैफिक बढ़ने वाला है। ओला, उबर और फिर बहुत सारे गूगल मैप के एपीआई हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्रेन का सिस्टम जो है रियल टाइम ट्रेन देता, रेलवे स्टेशन के पास में अगर ट्रेन आ रहा है तो भीड़ हो गई। ऑफ कोर्स बस का टाइम होता है, पीक टाइम होता है स्कूल कॉलेज का, तो उस टाइम पे भीड़ आता है, तो हम मैनेज करेंगे हमारे सिस्टम के थ्रू। ये रियल टाइम ट्रैफिक डेटा हम वहां से इनपुट कराएंगे। उस पर एडेप्टिव एंड प्रिडिक्टिव, यहाँ हमने बताया कि प्रिडिक्टिव क्या होता है, यहाँ बताएंगे एडेप्टिव। जब वो सिचुएशन आ गया हो गया तो हम उसको कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा है रिप्लेस स्टैटिक सिग्नल,
एक सिग्नल पॉइंट है जहां पर वो 25 सेकंड के लिए खुलने 30 सेकंड 25-30 सेकंड के लिए खुलने वाला है, लेकिन वो देख रहा है सीसीटीवी कैमरा के थ्रू कि यहाँ ट्रैफिक उससे ज्यादा है, तो ये अडेप्ट करेगा ये सिचुएशन को और वो 30 सेकंड से बढ़ा के 50 सेकंड 60 सेकंड जितना जरूरत हो उतना वो करेगा। ये हुआ एडेप्टिव। स्मार्ट पार्किंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन रिडक्शन, इसका मतलब ये है अब ए पॉइंट से बी पॉइंट सदर बाजार से गांधी चौक पहुंचे, तो जब गांधी चौक पहुंचे तो आपको पार्किंग का स्पॉट बताएगा। किस तरह से बताएगा? पार्किंग स्पॉट फॉर द सदर बाजार, ए पार्किंग स्पॉट जो है वो 50 मीटर की दूरी पे है जहां आपका 4 स्लॉट अवेलेबल है। उससे 500 मीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो 50 स्लॉट अवेलेबल है। आप अपने सिस्टम पे हमारे यहाँ पास हमारे सिस्टम के थ्रू आप इसको बुकिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा होगा इमरजेंसी एंड क्लाइमेट अवेयर रिस्पॉन्स। मैंने आपको पहले बताया है इमरजेंसी हम एक ग्रीन चैनल ग्रीन कॉरिडोर का अवेलेबिलिटी बनाएंगे, जिससे होगा ये कि जो इमरजेंसी सर्विस व्हीकल है जैसे कि पुलिस का हो गया, एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, इनको एक ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा जिससे किसी की भी जान जाने की नौबत नहीं आएगी। क्लाइमेट अवेयर रेनफॉल एंड फॉग को भी ये ध्यान पे रख के बनाया गया है। इसकी जो यूनिकनेस जो है आप देख सकते हैं, मल्टी सोर्स अर्बन ट्रैफिक इंटेलिजेंस है। मल्टी सोर्स अलग अलग सोर्स से यहाँ डेटा आ रहा है तो ये मल्टी सोर्स हुआ। प्रिडिक्टिव कंजेशन एंड पीक मॉडलिंग, प्रिडिक्टिव जहां पर कंजेशन मैंने बताया कि पॉइंट ए चौक से बी चौक की तरफ जब कंजेशन आएगा तो हम उसको पहले से प्रिडिक्ट कर लेंगे। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बी के पास ऑफ कोर्स कंजेशन बढ़ेगा, लेकिन हम अब रीराउट करके इसको भी हम कंजेशन को कंट्रोल करेंगे। इमरजेंसी अवेयरनेस जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया है। क्लाइमेट अवेयरनेस ऑलरेडी एक्सप्लेन। एंड सोलापुर स्पेसिफिक रिंग, हमने आपको शुरू में एक मैप दिखाया था, स्पेसिफिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर था वो, जिसके थ्रू आपका हाईवे फ्लो और फिर जो स्पेसिफिक रिंग है वो होता है। For the next slide, I would like to invite my teammate Nandini Malviya. टेक्निकल अप्रोच में हम सबसे पहले फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। देन आता है बैकएंड के लिए हम एपीआई नोड.जेएस यूज कर रहे हैं, जेंगो। एंड देन विजुअलाइजेशन के लिए मैपबॉक्स, एंड डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनालॉजिक, सिमुलेशन मॉडल के लिए सिम्पाई, एआईएमएल के लिए हम यूज कर रहे हैं गूगल जेमिनाई, एंड डेटाबेस के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल। तो हमारा इसमें मेन चीज है हमारी मेथोडोलॉजी कि हमारा प्रॉपर जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमारे को अलग अलग जगह से अलग अलग फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आएगा, लाइक सीसीटीवी कैमरा से, एपीआई से, गूगल एपीआई से, लाइव व्हीकल मोबिलिटी डेटा से, इंसिडेंट्स और इवेंट रिपोर्ट से जो हम लोगों को गूगल मैप जो हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। देन ये सारी चीजें आकर के आपके डेटा इंजेक्शन लेयर में आएंगी। डेटा इंजेक्शन लेयर क्या करेगा, ये आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा लेगा एंड उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको डेटा स्टोरेज लेयर में स्टोर करेगा। देन फ्रॉम दिस लेयर it will come to AI processing, AI उसे प्रोसेस करेगा। देन ट्रैफिक एंड पार्किंग एनालिसिस इंजन, जो ट्रैफिक एंड पार्किंग एनालिसिस इंजन है वो उसको एनालाइज करेगा कि कहाँ कहाँ आपके ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ कहाँ आपको पार्किंग स्लॉट अवेलेबल है, ताकि आप अपने व्हीकल्स को प्रॉपर उन स्लॉट्स पे अवेलेबल स्लॉट्स में पार्क कर सके। देन इट कम्स टू सिमुलेशन एंड सिनेरियो सिस्टम विच टेल्स यू कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में आपको ग्रीन लाइट ट्रैफिक सिग्नल में आपको प्रॉपर ग्रीन लाइट मिल रहा है, कितनी देर के लिए ग्रीन लाइट मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है। एंड देन इट विल कम टू थ्रूपुट चेक, जो थ्रूपुट चेक करेगा। और उसके बाद फिर वो आएगा रियल टाइम ऑपरेशन प्रायोरिटी में, जो आपको प्रायोरिटी शेड्यूल करेगा उस अकॉर्डिंग कि आपको किस रूट में जाना चाहिए, कहाँ पे आपको जाना चाहिए। एंड देन इट कम्स टू डायनामिक प्रायोरिटी इंजन, जो आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको प्रॉपर डिसीजन देगा। देन इट विल कम टू ट्रैफिक सिग्नल एलोकेशन। फिर डायनामिक प्रायोरिटी इंजन से वो ट्रैफिक सिग्नल एलोकेशन में आएगा। ट्रैफिक सिग्नल एलोकेशन से देन इट विल कम टू ट्रैफिक सिग्नल एनालिसिस एंड कंट्रोल। देन फिर एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस यूजर को बताएगा कि कहाँ पे आपको कितना स्लॉट अवेलेबल है, कहाँ पार्किंग स्पेस है। देन इट विल कम टू नोटिफिकेशन एंड पैरेलल मॉनिटरिंग, कि अगर इस रूट में आपको ज्यादा कंजेशन है और इस रूट में आपको ज्यादा ट्रैफिक है तो वो आपको पैरेलल मॉनिटरिंग में भी बताएगा कि आपको कौन सा रूट आपको रीरूट करके देगा कि आपको कौन सा रूट में जाना चाहिए। एंड देन इट विल गिव यू रियल टाइम सजेशंस। देन आपको इन सारे बेसिस पे आपको एक प्रॉपर रियल टाइम सजेशन देगा हमारा सोल्यूशन। So overall benefit include efficient traffic flow and better safety, punctuality in time, scalability, adaptability, and better decision support system.
Okay, so now our slide is research and preferences. Our research is based on Wikipedia, Solapur Municipal Corporation, and Solapur District Portal, and Smart City Mission, ChatGPT, Google Gemini, Google Map. एंड हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा कि उसपे हमारा लाइव जंक्शन के डिटेल्स मिलेंगे एंड पीक आर प्रेडिक्शंस शो करेगा हमारा मैप बॉक्स के थ्रू। हम हर एक पर्टिकुलर सिटी स्टेट लेवल सारी चीजों को हम वहाँ पे देख सकते हैं। एंड सो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पार्किंग का अवेलेबिलिटी हम दिखाएंगे कि हाँ पास आप पार्क कर सकते हैं, कितने दूरी पे है। इसके अलावा ये आपको बेहतर अल्टरनेटिव्स का प्रोवाइड करेगा। इमरजेंसी कोऑर्डिनेट जो हम बात करते हैं ग्रीन चैनल का, वो भी यहाँ ये अच्छे से कर पाएगा। इसके साथ साथ हमने स्टार्टिंग पे आपको एक प्रॉब्लम दिया था कि आप एक जगह पहुंच रहे हैं, हम एक जगह पहुंच रहे हैं, 3 अलग अलग रूट से एक तरफ आपका भीड़ आ रहा है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। मेन बात ये है कि ये सिचुएशन पड़ेगा ही, क्योंकि आप हमारा सिस्टम यूज कर रहे होंगे तो हमारे सिस्टम पे ये इस तरह की बुरी नौबत नहीं आएगी। दिस इज टीम जुनून, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू। ओके, चलो हाँ बहुत अच्छा है।